बांग्लादेश में हिंदू नेता की पीट पीट कर हत्या। धर्म नहीं बदला तो जमाते इस्लामी ने मार डाला। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। मुर्शिदाबाद में कट्टरपंथियों के हमले के बाद हिंदू डरे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन में रविवार को हुई हिंसा में कम से कम 90 लोगों की मौत हो गई। स्टूडेंट एक्टिविस्ट की ओर से बुलाए गए पूर्ण असहयोग आंदोलन के दौरान ढाका समेत देश के कई हिस्सों में हिंसा फैल गई। सिराजगंज में सबसे ज्यादा लोग हताहत हुए हैं। ऐसी खबरें आप प्रतिदिन अखबार और न्यूज़ चैनल में सुन रहे होंगे, जिस समय पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं का विनाश किया जा रहा है। जो लोग सोचते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में ही हिंदुओं का अंत किया जा रहा है, वो भारत में सुरक्षित हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। इस वक्त दिल दहला देने वाली खबर जम्मू कश्मीर के पहलगाम से आ रही है, जहां आतंकी हमले में 27 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है। 2 से 3 आतंकियों ने पर्यटकों पर 40 से ज्यादा राउंड फायरिंग की, जिसमें लगभग 27 से ज्यादा पर्यटकों की मारे जाने की आशंका है। सूत्रों के मुताबिक 27 लोगों को गोली लगी है और उनकी मौत हो चुकी है और 10 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। बाईसारन घाटी में गोलीबारी की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, वह धर्म देख कर किया गया है। नाम पूछ कर हिंदुओं को मारा गया है और कपड़े उतारकर उनको चेक किया गया है। इसके बाद हिंदुओं को गोलियों से भून दिया गया है। इसमें लगभग 27 लोग मारे जा चुके हैं। अपने आप बोलिए ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। बैठ तब से मुझे रीजन क्या है। ठीक है हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? कश्मीर को तो हिंदुओं से विहीन कर दिया गया है। अब पश्चिम बंगाल की बारी है। चरमपंथी प्रतिदिन पश्चिम बंगाल में आतंकी कार्रवाई कर रहे हैं। हिंदुओं का जीना मुश्किल कर दिया गया है। उनको वहां से भागने पर विवश किया गया। सुनेंगे तो एक एक कड़ी जुड़ती जाएगी। इंडिया टुडे को पता चला है कि 2022 में लश्कर ने बांग्लादेश में भारत पर हमले करने के लिए बेस बनाया, तो अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से उसकी दोनों आतंकी संगठनों ने भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर हमलों को अंजाम देने के लिए हाथ मिलाया। 2022 में इंटेलिजेंस एजेंसियों को इनपुट मिला कि अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के 50 से 100 मेंबर त्रिपुरा में घुसने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद असम पुलिस और बंगाल पुलिस की एसटीएफ ने हमले की योजना बना रहे एबीटी के और इस बड़ी खबर पर सी न्यूज के 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अयान घोषाल कोलकाता से हमारे साथ हैं, अंकुर त्यागी मुंबई। हालात बेहद खराब हो गए हैं। शेख हसीना के इस्तीफा देने बांग्लादेश में हिंसा का दौर अभी भी जारी है। भीषण आगजनी के बीच हालात बेहद खराब हो गए हैं। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हुए हैं। वहीं हालात इतने बदतर हो गए हैं कि देश में हिंदुओं के घरों को और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना इस्तीफा देकर भागने के बाद देश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार शुरू हो गया है। बांग्लादेश में जगह जगह पर हिंदू मंदिरों और हिंदू समुदायों पर हमले की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश में बवालियों ने कम से कम 27 जिलों में हिंदुओं के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमला किया है और उनकी कीमती सामान भी लूट लिए हैं। राजधानी ढाका में स्थित भारतीय संस्कृति केंद्र है। ছোটপুর গ্রাম জিগরা থানা জহর জেলা। যাচ্ছেন ওখানে, আপনার পরিবার আছে এখনো? আছে। আচ্ছা, ওখানে আছে। কিছু বলছে ওরা? পরিস্থিতি কিরকম? বাড়ি মানা গিয়েছে, বাইরে বেরিয়ে না, সমস্যা।
बांग्लादेश में हैवानियत की हदें पार। कोई लूट रहा है तो कोई मार रहा है। परिवार के परिवार मारे काटे जा रहे हैं। हिंदू परिवारों को कर रहे हैं ढूंढ ढूंढ के खत्म। 20 नेताओं को परिजनों सहित उतारा नाक चेहरा। अभी भी जारी है। इस बीच जो लोग सोचते थे कि हम सुरक्षित हैं, वो देख ले, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के सफाए के बाद अब भारत के कई क्षेत्रों में हिंदुओं का सफाया किया जा रहा है। कश्मीर में तो हिंदुओं का सफाया किया जा चुका है, अब पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। हिंदू पश्चिम बंगाल छोड़कर शरणार्थी बनकर अपने ही देश में घूम रहे हैं। यह विचार करने वाला प्रश्न है, हिंदुओं के इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन? राजनीतिक पार्टियां? अगर यही हालात रहा तो सत्ता के शीर्ष में बैठा व्यक्ति भी इससे नहीं बच पाएगा। इसके लिए हमें भी चाइना वाली नीति अपनानी चाहिए।